जीरोधा में निफ्टी 50 में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कौन से मेथड से आप कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समझेंगे। कौन सा मेथड किस टाइप के बंदे को करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, बराबर। तो निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे आप स्टॉक्स में जाकर ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली सर्च करके, वैसे आप नहीं कर सकते। आपको कोई तो ऐसा टूल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस है या ETFs है, जो इनसे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद से आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो निफ्टी 50 में। तो फ्यूचर्स का तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बेसिक में आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करना है फ्यूचर्स में, तो जो भी महीना शुरू है, जैसे कि आज 1 सितंबर है तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ऐसे 3 महीनों के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। पर फ्यूचर्स का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि फ्यूचर्स में आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ करना पड़ता है अगर आपको ट्रेड लेना है तो। और काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है कि लगभग मिनिमम से मिनिमम 2-2.5 लाख तो भी आपके पास कैपिटल होना चाहिए अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है एक ही लॉट में। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता है, और ऑब्वियसली सिर्फ अगर आपके पास 2-2.5 लाख होंगे तो फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इतना कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो आप, सिंपल सी बात है, ट्रेड ही नहीं कर सकते हो फ्यूचर्स में। अब जिनके पास कैपिटल है वो सिंपली क्या कर सकते हैं, इधर क्लिक कर सकते हैं, उनको टाइप करना है निफ्टी और उसके सामने टाइप करना है FUT। FUT का मतलब होता है फ्यूचर। तो आप देखोगे कि सितंबर अक्टूबर का फ्यूचर हमारे पास और नवंबर का फ्यूचर, ये 3 महीनों का फ्यूचर हमारे पास आ चुका है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से फ्यूचर में ट्रेड करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भी व्यू है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, जिस भी हिसाब से, तो आपको अगर लगता है कि उसको 30-40 दिन लग सकते हैं तो आप अक्टूबर का फ्यूचर खरीदिए। आपको अगर लगता है कि 50-60 दिन लग सकते हैं तो फिर आप नवंबर का फ्यूचर खरीदिए। अगर आपको लगता है कि इमीडिएट एक्शन आने वाला है तो आप इस महीने के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अब ये टोटली आपके ऊपर है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप चाहो तो इसकी बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो। मतलब सेलिंग से मेरा मतलब है कि शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो फ्यूचर्स की। तो एग्जांपल के लिए अगर मुझे बाय करना है तो बाय मैं कर सकता हूँ। रेगुलर आपको सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी एक लॉट में 75 आती है। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर आप इधर से टॉगल कर सकते हो। और इंट्राडे पे आपको चूज़ करना है अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो। इंट्राडे पे चूज़ करिए, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली और सिंपली इधर लिमिट ऑर्डर अगर लगानी है तो लिमिट वाला प्राइस जो भी आपको लगाना है लगा सकते हो। बस ध्यान रखना कि वो जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से नीचे का होना चाहिए, ऊपर का आप नहीं लगा सकते। ऊपर का आप लगाओगे तो मार्केट प्राइस पर ही ऑर्डर पंच हो जाता है। तो लगभग 24,665 के पास निफ्टी चल रहा है और आप देख सकते हो कि 2,10,000 के आसपास हमें मार्जिन लगने वाला है। तो यही बात है कि अगर आपके पास इतना मार्जिन है तो ही आप ट्रेड कर सकते हो। मैं पर्सनली फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। कभी कभार ऑप्शंस में कर लेता हूँ, पर फ्यूचर्स में मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। तो जैसे ही आप राइट स्वाइप कर दोगे आपका ही फ्यूचर का लॉट बाय हो जाएगा। और इंट्राडे के लिए ही ये वैलिड रहेगा क्योंकि हमने इंट्राडे सेलेक्ट किया है। तो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 320 से पहले पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ। अब सेम जैसे फ्यूचर्स में आप कर सकते हो वैसे आप कर सकते हो ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना है, आपको इधर आना है, इस पर सर्च करना है निफ्टी और स्पेस 50। तो आपको ऐसे इंडाइसेस मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन चेन मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है क्योंकि एक्सपायरी अलग अलग होती है ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में एक ही एक्सपायरी होती है। रिपीट, फ्यूचर्स में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ही दिन एक्सपायर होता है, मंथ के एंड में। पर ऑप्शंस जो होते हैं स्पेशली निफ्टी 50 के, वो आपको वीकली एक्सपायरी में भी मिलेंगे और मंथली एक्सपायरी में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो जैसे कि मैं अगर 2 सितंबर वाला पकड़ूँ तो ये कल ही एक्सपायर हो रहा है, तो आपको चाहिए तो आप अगले वाली एक्सपायरी भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि मार्केट इस पॉइंट पर फिलहाल के लिए चल रहा है। अब ये जो ब्लैक बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपको ये बताएगा कि मार्केट कहाँ पर है, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस आपकी रहेगी। तो यहाँ से अगर आपको पुट में ट्रेड करना है तो पुट आप इधर से कर सकते हो, कॉल में करना है तो कॉल आप इधर से कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं अगर 24,600 के कॉल को ट्रेड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा।
प्रीमियम पर, जहाँ पर ये प्रीमियम है इसके ऊपर प्राइस पर क्लिक कीजिए, बाय सेल का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे सेलिंग अगर आपको करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस ध्यान रखना ऑप्शन सेलिंग, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की नेकेड पोजीशन लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। पर ऑप्शन बाइंग करने को आपको इतना मार्जिन नहीं लगता है। हम सेम चीज़ अगर बाय करने चले जाते हैं तो आप देख सकते हो आपको सिर्फ और सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपये ही लगने वाले हैं। अब ऑप्शंस क्या होते हैं, बाइंग सेलिंग क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस में कवर किया है, आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। पर आप चाहो तो ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शंस की मदद से। अब जिनके पास कम कैपिटल है उन्होंने क्या करना चाहिए? अब जिनके पास कम कैपिटल है वो कर सकते हैं ट्रेडिंग ETF में और इंट्राडे में। जैसे मुझे लग रहा है कि आज निफ्टी थोड़ा बुलिश है और मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं है। मान लेते हैं कि जो भी ऑप्शंस मुझे खरीदने हैं उनका प्रीमियम हाई चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऑप्शंस के चक्कर में ना पड़ूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ ना, निफ्टी 50 के ETFs में ट्रेड कर सकता हूँ। तो एक ETF है निफ्टी 20 नाम का, तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी निफ्टी के ETF में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके ऊपर जाना है। अब आपको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो आप इसमें फिर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी बेयरिश है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हो। अब ये आपके एनालिसिस के ऊपर है। उसके बाद डिसीजन होने के बाद, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बाय मैं करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रेगुलर में आऊँगा, क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा। अब जैसे 100 क्वांटिटी मुझे करनी है एग्जाम्पल के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंट्राडे में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑलरेडी लीवरेज टूल्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी मार्जिन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर अगर आप इधर देखोगे तो एक ETF है लगभग 277 रुपीज़ का। मुझे 100 क्वांटिटी अगर ख़रीदनी है तो 5x का मुझे इधर लीवरेज मिल जाता है, मेरा सिर्फ और सिर्फ 5,500 में काम हो जाएगा। वही अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ इधर क्लिक करके, तो आप देख सकते हो 27,500 या 27,000-28,000 का ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये में ले सकता हूँ इंट्राडे की वजह से, क्योंकि 5 टाइम्स का आपको ऑलमोस्ट लीवरेज मिल जाता है ज़ीरोधा की तरफ से इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। लिमिट मार्केट ऑर्डर आप सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप राइट स्वाइप कर देंगे आपका ये जो ट्रेड है वो इंट्राडे के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जब भी आप चाहो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, स्टॉप लॉस अगर आपका आ जाता है तो लॉस बुक कर सकते हो। यही आपको ध्यान रखना है कि 320 के आसपास आपको ट्रेड जो है वो आपका क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर ज़ीरोधा आपका ट्रेड क्लोज करता है तो पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे का रूल ही होता है कि 320 से पहले पहले आपको आपका ट्रेड जो है वो क्लोज करना है। तो ETFs की मदद से भी आप ट्रेड ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना निफ्टी ऊपर मूव करेगा उतना ही ETF ऑलमोस्ट मूव करता है। थोड़ा डिफरेंस रहता है पर ऑलमोस्ट मोटा मोटी वैसे ही मूव करता है, क्योंकि अगर मैं आपको बता भी दूं निफ्टी 20 में आज है 0.339% के आसपास ऊपर, और अगर आप ये भी देखोगे तो 0.37 0.39 के उस पर। तो जितना निफ्टी में मूव आएगा ना ऑलमोस्ट उतना ही आएगा, बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए क्लोज टू उतना ही रहेगा। 0.0102 का फ़र्क रह सकता है। अब उतना अगर आपको इतना पैसा बचा के भी ना आपको ऑप्शंस का कोई टेंशन है, जैसे ऑप्शन ग्रीक्स में प्रीमियम डीके थीटा डीके ये सब होता है, उसका भी टेंशन नहीं है, तो आप डायरेक्टली ETFs में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा आप बैक टेस्ट करिए, थोड़ा ट्रैक और ट्रेड करके देखिए, थोड़ा कम कैपिटल से प्रैक्टिस कीजिए ETF में ट्रेडिंग करने की। फिर जब आपको समझ में चीज़ें आ जाए फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बस ध्यान रखना निफ्टी 20 या कोई भी अगर ETF में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा प्रिफर करना कि आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करें, मार्केट ऑर्डर यूज़ ना करें। चाहे आपको प्रॉफिट बुक करना है, चाहे आपको एंट्री लेनी है, कुछ भी करोगे तो लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करना, क्योंकि ETFs में कभी कभार वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ जाते हैं जिस चक्कर में आपका ऑर्डर दूर भी ट्रिगर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमेशा लिमिट ऑर्डर ज़रूर यूज़ करना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निफ्टी 50 में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं। आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इन केस कोई डाउट आ जाता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।